Assalamu alaikum dear viewers, it's me Rasik Bashir Malik from Alpha Class Halwara. Today I am gonna deliver something about circular motion. हम linear variables और angular variables के बारे में पढ़ेंगे और angular variables how they are related to this linear variables इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो हम ये linear variables और angular variables के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर ये related है और कैसे एक दूसरे के साथ related है इसके बारे में बात करेंगे. फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स तक हम जाएंगे. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. दैट इज फर्स्ट एंगुलर वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पहले हम सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आएंगे हमारे इस पहले वेरिएबल पर जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पहले हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में. हम कब बोलेंगे कि एक बॉडी जो है सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है, जबकि वो ऐसा पाथ ऑक्यूपाई करे कि एक गिवन पॉइंट से उसके सारे पॉइंट्स जो है वो इक्विडिस्टेंट हो. ठीक, जैसा कि हम देखते हैं जब हम एक जो है जो स्ट्रिंग से हम स्टोन टाई करते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं, वहां पर भी द स्टोन ट्राइज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. क्यों? क्योंकि जो वहां पर सेंटर होता है उस सर्कुलर पाथ का, फ्रॉम दैट पॉइंट जो उसके सारे पॉइंट्स हैं दे आर इक्विडिस्टेंट. तो यहां पर हमने देखा कि एक बॉडी जो है इसका मास m है और ये मोशन कर रही है कहां से, P से P डैश तक. एक बॉडी जो है यहां पर P से P डैश तक हमारे पास मोशन कर रही है और P से P डैश तक जो ये आर्क लेंथ जो यहां पर ये चली, इसको हम L रख लेते हैं. L लेंथ चली है, ये हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो कि आर्क लेंथ है, सीधा लेंथ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट. यहां पर अब P से P डैश चलने तक इसने इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, इन टर्म्स ऑफ एन एंगल ऑफ द सेंटर के एंगल के रिस्पेक्ट में इसने कितना एंगल कवर किया, या हम ऐसे बोल सकते हैं सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना एंगल इसने कवर किया फ्रॉम डिस्प्लेसिंग फ्रॉम P टू P डैश, दैट वी नो एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज डिनोटेड बाय थीटा, और थीटा एक अनोखी क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायमेंशंस नहीं है. वो डायमेंशंस क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं. हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय R. सर्कल में हम पढ़ते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय R. व्हाट L इज हियर इज द आर्क लेंथ, व्हाट R इज हियर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. थीटा का जो इक्वेशन है वो है लेंथ अपॉन रेडियस. तो लेंथ की जगह हम डायमेंशंस लिखेंगे. लेंथ का फंडामेंटल डायमेंशन L1 होता है, उसका डायमेंशन L1 ही है, आर्क लेंथ है. और इसके बाद रेडियस है, रेडियस भी लेंथ ही होती है. आप देख पाए रेडियस भी लेंथ है, द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट वी नो एज रेडियस. तो रेडियस भी लेंथ ही होती है, तो इसका भी डायमेंशन होगा L1. तो L1 से L1 कट जाएगा, वी गेट नथिंग हियर एज डायमेंशन. एज डायमेंशन हमें कोई चीज यहां पर नहीं मिलती है. अब इसके यूनिट की बात कर ले. ये अकेली क्वांटिटी थी जो हमने डायमेंशंस में पढ़ी थी कि जिसका डायमेंशंस नहीं थे. इसके डायमेंशन हमने प्रूव कर दिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, लेकिन इसके यूनिट्स है. ये सप्लीमेंट्री यूनिट है. अगर ये प्लेन एंगल है, अगर थीटा प्लेन है तो फिर इसका एंगल जो होगा दैट इज रेडियन. एंड इफ अगर ये एंगल सॉलिड एंगल है, जो सॉलिड एंगल है, तब इसका यूनिट जो होगा दैट इज सिटी रेडियन. तो अगर थीटा प्लेन है, एंगल प्लेन एंगल है तो फिर रेडियन, अगर जो है ये सॉलिड एंगल है तो फिर सिटी रेडियन. ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं कि थीटा और L जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है. यहां पर हमने एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखी थी यहां पर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. अगर हम L निकालें जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा.
तो यहाँ पर लीनियर वेरिएबल ऑफ ए क्वांटिटी जो कि लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का लीनियर वेरिएबल इट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेरिएबल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास आ गया द रिलेशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे ही जब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे वो ऐसे ही रिलेटेड है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वायर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, और जो v है v इज द लीनियर वेलोसिटी, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे ये कहां वैलिड है कहां वैलिड नहीं है, ठीक। जो ये चलिए हमने मान लिया कि हम यहां से यहां मोशन कर रहे हैं और मोशन इस यहां से हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक रूल लगता है, दैट्स राइट हैंड थंब रूल। देखिए अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है यहां से यहां, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हम फिंगर स्क्रॉल करेंगे, जहां पर हमारा थंब पॉइंट करेगा दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है डायरेक्शन होगा, ठीक। अब ओमेगा की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, What omega here is its angular velocity. Linear velocity जो वेलोसिटी का है उसका एंगुलर वेरिएबल है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम लीनियर वेलोसिटी में पढ़ते हैं, लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? v से हम लीनियर वेलोसिटी डिनोट करते हैं, v से हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर हम वेलोसिटी एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर हम क्या रिलेशन देखेंगे? दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये हमारे पास एवरेज लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन है। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे तो दैट्स द सेम, लेकिन जहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट में लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखा है दैट वी हैव टू कंसीडर हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। और अगर हम इसी के जरिए से देखें ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हाँ, अगर हम ओमेगा एवरेज की बात करेंगे दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। Displacement covered by a body divided by time taken in covering the angular displacement that we know as angular this average angular velocity of the body। तो ये तो हो गई एवरेज की बात। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालें, उसके पहले हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कैसे हम निकालते थे। अगर हम यहां पर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी निकालते थे तो हम ऐसे लिखते थे, इट्स द ds by dt, इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही जब हम एंगुलर की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, it is equal to d theta by dt. It is the differential coefficient of theta, the angular displacement with respect to time। उसी को हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस, the instantaneous angular velocity हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, हाउ इट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ये भी हम देखेंगे। हाउ इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा फिर बताऊंगा, क्योंकि दिस इज द टॉपिक जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नोटेशंस में कंफ्यूजन, जहां कुछ दिया गया होता है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है कहीं पर, तो वो समझ लेते हैं कि ओमेगा है, दैट्स नॉट ओमेगा। कहीं पर फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, कहीं पर ओमेगा। क्या डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है दिस ओमेगा का। अगर हम मान लीजिए ये जो बॉडी है इसने एक फुल रोटेशन किया, एक फुल रोटेशन मतलब सर्कल का एक पूरा एंगल। हाउ मच इज द फुल एंगल ऑफ ए सर्कल? इट इज 360 डिग्री। How much is the full revolution? How much angle it covers when it's doing a full revolution in the circular orbit?
that is the full angle of the circle, and what that is 360 degree, what we denote as 2 pi radian. pi radian जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, और अगर इसको हम डबल करेंगे ये भी डबल होगा, इसको हाफ करेंगे ये भी हाफ होगा. जैसे पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट कवर्स ए कंप्लीट एंगल व्हाइल रिवॉल्विंग ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर पाथ. और इसमें जो टाइम इसको लगेगा उस टाइम को हम ले लेते हैं t. दैट्स द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉलो ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द सर्कुलर ऑर्बिट. तो यहां पर तो सीधी सी बात थी, सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड के साथ कैसा रिलेशन है ओमेगा का. ओमेगा इज इक्वल टू यहां पर दिखाया हमने 2 पाई, जो कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फुल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कवर किया था इसने, और इसमें कितना टाइम लगा था, दैट इज टी. दिस इज द रिलेशन ऑफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम पीरियड. अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे t इज इक्वल टू 1/f, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है. इस रिलेशन को हम अगर इसमें डालेंगे, व्हाट विल ओमेगा बिकम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 1/f विच इज इक्वल टू 2 पाई. 1/f जो है ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई f. एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके रेस्पेक्ट में हमने एक इक्वेशन निकाल दी है, इक्वल टू 2 पाई f. अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड निकालेंगे, इट्स 2 पाई बाई t. अब अगर हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी है ओमेगा, अगर हम ओमेगा की डायरेक्शन निकालना चाहें, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, ऐसे ही जैसे हमने पिछली बार किया था. जहां जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और फिर जहां पर थंब दिखाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये एक एक्सियल वेक्टर है. इसके बाद हम जाएंगे अल्फा पर. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे इट इज वेलोसिटी बाय टाइम. एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे जो कि अल्फा है, इट इज इक्वल टू ओमेगा बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन ओमेगा, ये अल्फा में आप याद रखिएगा, अगर यहां पर यूनिफॉर्म लिखा हुआ है वहां पर v का मॉडुलस भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है. अगर v का मॉडुलस कांस्टेंट है तो फिर ओमेगा भी कांस्टेंट होगा. अगर ओमेगा भी कांस्टेंट है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ अल्फा. क्योंकि एक्सेलरेशन दो तरीके से आती है सर्कुलर मोशन में. एक तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे. जो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आती है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि ओमेगा के चेंज होने से आती है. अगर ओमेगा कांस्टेंट है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा, वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी. अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे. What the centripetal acceleration is, यहां पर लिख लेते हैं हम पहले. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हर किस्म के मोशन में पाई जाती है. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो कि हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में हर वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, अगर डायरेक्शन चेंज होता है इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है. लेकिन मॉडुलस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पर मॉडुलस चेंज नहीं होता, सिर्फ जो है डायरेक्शन चेंज होने की बात है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन जो एक्ट करती है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो अगर हम यहां पर दिखाना चाहे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ये खींचते हैं. इसी की वजह से इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. इससे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास ये बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है और v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है. अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो यहां पर अल्फा नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी.
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास पहले ही एक रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि सर्कुलर मोशंस के लिए है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, where v is the linear velocity, omega is the angular velocity of the body। अब हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओमेगा जो कि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखेंगे dr by dt, dv by dt व्हाट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिनोट करती है। इट्स इक्वल टू ओमेगा टाइम्स what is the differentiation of displacement, that is velocity, that is omega times v, or we can write as centripetal acceleration is equal to v times omega। यहां पर हमने v is equal to r omega लिखा था और omega is equal to v by r। अगर यही हम इस जो है इस रिलेशन में डालेंगे omega is equal to v by r, तो हमें कौन सी रिलेशन मिलेगी? अब ac is equal to v into v by r, it is equal to v square by r। That's another beautiful equation for calculating the centripetal acceleration in a body। ऐसे ही यही हमारे पास रिलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। थैंक्स।